हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो मेरा प्रॉब्लम है नीट का, वो 2024 का जो क्वेश्चन है चैप्टर मैग्नेटिज्म वाला, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर जो है, उसमें से मैंने क्वेश्चन लिया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके लिए लिया है। देखिए, मैं पढ़ता हूँ कि क्वेश्चन भूलिएगा मत कि न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं कुछ टिप्स देता हूँ जो कि आपको एग्जाम में कैसे आप हाई ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं ना, तो उसके बारे में थोड़ा एडवाइस देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। अ शीट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल। मैं वैसे ही दिखाने के लिए डायग्राम बता रहा हूँ। सपोज एक मैग्नेटिक पोल है आपका इधर, और सामने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक शीट है इधर, ठीक। ये आपका शीट है, ये पोल है, सामने शीट है। ओके, अब क्या बोल रहा है कि अ फोर्स इज नीडेड। अब बोला कि फोर्स लगेगा। अब उन्होंने 4 कंडीशंस दिया कि ऐसा करेंगे तो क्या फोर्स लगेगा, वैसा करेंगे तो क्या फोर्स लगेगा, मतलब क्या फोर्स लगेगा, ये चारों कंडीशन। अभी हो सकता है किसी कंडीशन में फोर्स ना लगे, किसी कंडीशन में फोर्स लगे, वो चेक करके फिर हमको राइट ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, अब देखिए पहला क्या बोलता है वो कि फोर्स लगेगा अगर शीट होल्ड करने के लिए फोर्स लगेगा अगर शीट मैग्नेटिक है। क्या बोल रहा है, ये तो आपका मैग्नेटिक पोल है, मैंने एक बार मैग्नेट से उसको रिप्रेजेंट किया है। ये शीट है, अगर ये शीट मैग्नेटिक है तो उस जगह पे उसको होल्ड करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो रुकेगा नहीं उधर। ऐसा ये बोल रहा है, मैंने ये पूछ रहा है क्या फोर्स लगेगा। अब देखिए, ये मैग्नेटिक पोल है, मतलब मैग्नेट और ये पोल है इधर, दिस इज पोल, ये आप बोल सकते हैं पोल है। अब अगर आपका शीट भी मैग्नेटिक हो गया, अगर शीट भी मैग्नेटिक हो गया तो जो शीट का सरफेस इस पोल के सामने है, वो दोनों आपस में, दोनों पोल होंगे, एक पोल दूसरे पोल के सामने हो जाएगा। अब अगर दोनों लाइट पोल्स है, वो तो कुछ भी हो सकता है, हम लोग दोनों के, हम लोग जितने पॉसिबल केसेस अज्यूम करते हैं। अगर जो इसका फेस जो भी शीट का फेस होगा, वो और ये पोल दोनों सेम लाइट पोल्स हो गए तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर अनलाइक पोल्स हो गए तो अट्रैक्ट करेंगे। तो या तो वो उसको पुश करेगा बाहर पीछे की तरफ, या उसको खींचेगा, मतलब उसको उस जगह पे रहने तो नहीं देने वाला है। अब रहने अगर नहीं देने वाला और चाहते हैं कि वो वहीं रहे, तब तो भाई आपको फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये वाला राइट है, ये वाला राइट है, ठीक। आगे अभी क्या बोलता है कि होल्ड द शीट, क्या फोर्स लगा, तो फोर्स भी ध्यान रखिएगा, हम लोग बार बार फोर्स ही चेक करना है। क्या फोर्स लगेगा शीट को होल्ड करने के लिए, फिर नॉन मैग्नेटिक, भाई मैग्नेटिक है ही नहीं, तो जब मैग्नेटिक है नहीं तो कोई पोल्स बनेगा नहीं, तो करेगा क्या, इसको कुछ नहीं करेगा, नॉट कुछ भी फोर्स नहीं लगेगा, तो इसमें फोर्स नहीं लगने वाला, इस कंडीशन में फोर्स नहीं लगेगा। तीसरा, वापस वही से पढ़ेगा, फोर्स इज नीडेड to move the sheet away from the pole with uniform velocity if it is conducting. Conducting मतलब अगर शीट में करंट पास हो रहा है, ये जो शीट है ना, उसमें अगर करंट पास हो रहा है और अगर आप चाहते हैं इसको इससे दूर ले जाना, देखिए ना, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर आप उसको ले जाना चाहते हैं तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये सही है या गलत? अब देखिए, अगर शीट में करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्टिंग है, तो क्या मतलब हुआ, ऑयस्टर लॉ मालूम है ना, अगर किसी वायर में करंट पास होता है तो उसके बाजू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, भाई मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये शीट कंडक्टिंग है, अगर इसमें से करंट पास हो रहा है, तो इसका मतलब है इसके आजू बाजू पूरा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड हो गया मतलब ये मैग्नेट का काम करेगा, तो केस तो वही हुआ। तो अगर आप इससे दूर ले जा रहे हैं, अगर आप इससे दूर ले जा रहे हैं तो आपको फोर्स क्यों अप्लाई करना पड़ेगा, आपको फोर्स इसलिए अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो लाइंस ऑफ फोर्स होता है, लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो चेंज हो रहा है। आप इससे दूर ले जाना चाहते हैं तो अपने आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये भी मैग्नेटिक है ना, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है और इसका भी मैग्नेट है, तो इसका लाइंस ऑफ फोर्स पास होगा। अगर आप इसको मूव करेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स चेंज भी हो जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होगा तो अपोज करता है, वो ये अपोज करेगा। सिंस ये अपोज करेगा, इसीलिए आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा इसको दूर ले जाने के लिए।
इनफैक्ट अगर ये पूछा जाता ना कि उसके सब पास ले जाना है तो भी लगाना पड़ता। सी ऐसा नहीं दूर लेने का, पास भी ले जाते तो भी, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वहां भी चेंज होता है। तो ये है, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी वाला क्या बोलता है, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल, वही सेम बोलता है, लेकिन इफ इट इज नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर, बोला उसको कंडक्टिंग नहीं है, मतलब करंट नहीं पास है। भाई करंट नहीं पास है तो मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिज्म होगा नहीं फिर। अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग है, उन लोग ने ये मेंशन किया नॉन पोलर है। अगर सपोज इस क्वेश्चन में नॉन पोलर वर्ड नहीं होता ना, तो कोई स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट या टीचर ना ऑब्जेक्शन ले सकता है, क्या ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, नॉन पोलर बोलना चाहिए। सिर्फ अगर इतना बोल देते ना तो इट इज एम्बिगुअस, वी कैन नॉट से। क्यों? नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ना, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पढ़ा आप लोगों ने, है कि नहीं? तो पोलर में क्या होता है कि आपका जो प्रोटॉन्स का जो सेंटर ऑफ मास होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो पूरेगा सेंटर ऑफ मास, वो अलग अलग जगह पे लाई करता है ना। और नॉन पोलर में क्या, पोलर में क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ मास अलग होता है, नॉन पोलर में क्यों ब्रेक होता है। अगर ये पोलर होगा तो सेंटर ऑफ मास अलग होगा तो डाइपोल बन जाएगा। अब डाइपोल बन गया तो डाइपोल मतलब मैग्नेट तो आएगा ना, प्रॉपर्टी आ गई। तो इट हैज टू बी नॉन पोलर आल्सो। नॉन कंडक्टिंग के साथ इस क्वेश्चन में नॉन पोलर बोलना जरूरी है, नहीं तो अगर पोलर हो गया तो मैग्नेटिज्म आ जाता है प्रॉपर्टी, क्योंकि मैग्नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा उसमें। तो ऐसे अगर होगा तो आपको फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो फोर्स कहाँ कहाँ लगाने का भाई, फोर्स ए में लगाने का और सी में लगाने का, वो ऑप्शन किधर है, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, ओके। अब आते हैं हमारे टिप्स पे, फटाफट करूंगा, सिंपल, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हर बार बोलता हूँ मैं, मगर मेरा मानना है कि अच्छी चीजें हर बार बोलनी चाहिए, दिमाग में जानी चाहिए। 4 चीज याद रखिए। पहला चीज, अच्छा सा फॉर्मूला बुक बनाइए, अपने हाथों से लिखिए, एक एक चीज को डिटेल में लिखिए, टर्म्स क्या समझे मतलब है, कांस्टेंट का कुछ वैल्यू हो तो वो भी लिखिए, यूनिट्स बराबर लिखिए। जैसे जैसे टीचर पढ़ाए क्लास में आप अपना फॉर्मूला बुक बनाते रहिए। फायदा, जब भी आप खुद न्यूमेरिकल सॉल्व करें, फॉर्मूला बुक सामने रखिए, बार बार उसको देखते रहिए, फ्री टाइम में उसको कहीं भी घूम जा रहे ट्रेन में कहीं भी उसको देखते रहने का, पेज टर्न करते रहने का, बस ये करते रहिए काम। दूसरा, एंट्रेंस के एक दिन पहले क्या करने का, फॉर्मूला बुक देखने का, आपने जो 2 साल से मेहनत से बना ना उसी को देखिएगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, पेपर आपका इतना अच्छा जाएगा। हाँ, दूसरा काम क्या करना, ये पहला था। दूसरा, अच्छा सा रेफरेंस बुक लीजिए, रेफरेंस बुक 2 लेंगे तो अच्छा है। क्या करने का उससे, जब भी क्लास में टीचर कोई कंसेप्ट टॉपिक सिखा देना तो खुद सॉल्व करने का, टीचर के भरोसे नहीं रहने का। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करना एक स्किल है, टीचर वो नहीं सिखा सकता। टीचर आपको कंसेप्ट सिखा सकता है, वो टॉपिक के बारे में जो भी कंसेप्ट है, उसका जो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है वो सब सिखा सकता है। एमसीक्यू सॉल्व करना वो आपको खुद सीखना पड़ेगा। डाउट है तो जानेगा ना टीचर के पास, डेफिनेटली जाने का, करने का खुद। कोई टीचर बोलेगा कि मैं कराऊंगा, वो झूठ बोलता है, नहीं करा सकता। सिंपल बात है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, ये फैक्ट है। लग जाने का, फॉर्मूला बुक सामने, खुद सॉल्व करने का, मेहनत करने का, खुद मेहनत करने का, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहने का। सिर्फ कंसेप्ट सीख लिया बस है, काफ़ी है, लग जाओ अपने पे। तीसरा, PYQs देखने का। मैं देखिए आपके लिए इसलिए तो PYQs ला रहा हूँ, PYQs देखिए। PYQs देखने का बेनिफिट होता है, आपको पता चलता है ट्रेंड क्या चल रहा है, हमको पता चलता है अच्छा इस क्वेश्चन का ऐसा है तो चलो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और आप जैसे अगर मेरे PYQs देखते तो देखने के बाद आप पॉज करने का, क्वेश्चन और खुद ट्राई करने का होता है तो वेरी गुड, एक तो देख लेने का। और चौथा, टेस्ट बहुत जरूरी है, हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट, मतलब 2 टेस्ट होना चाहिए। एक टेस्ट कैसा होना चाहिए, वो वीक में आपने जो भी टॉपिक्स प्रैक्टिस किया, न्यूमेरिकल्स, PCB या तीनों मिला के मैं बोल रहा हूँ, उसका एक टेस्ट हो, कंबाइंड टेस्ट। जैसे आपका एंट्रेंस होता है ना, वैसा ही PCB का एक टेस्ट होना चाहिए, जो भी उस वीक में किया है। दूसरा, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितना हो उसका भी एक टेस्ट होना चाहिए PCB का। बड़े बड़े क्लासों का तो ऐप होता है उन लोग का कस्टमाइज टेस्ट, आपके क्लासेस में क्या है देखिए, नहीं तो ऑनलाइन आपको इसका टेस्ट सीरीज कोई लोग बेचते भी हैं, आपका कस्टमाइज आप मतलब ऐप पे उन लोग बेचते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। जो चीज़ हमको देना है बाद में उसका प्रैक्टिस अभी से करना पड़ेगा, आदत होनी चाहिए ना वो टेस्ट की, वो भी ज़रूरी है। 4 चीज़ करिए,
कोई कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, और एक श्योर शॉर्ट फॉर्मूला ये एकदम 650 प्लस लाने का एक फॉर्मूला है। बस मेरे चैनल में देखिए अलग अलग प्लेलिस्ट है, नीट है वो तो है ही, सीटी भी है, मेंस भी है, आपको अगर देखना तो देखिए, आपका रिवीजन होगा, कंसेप्ट्स भी और क्लियर हो जाएंगे। मैं मानता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है, नीट उतना है नहीं डिफिकल्ट, देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। बस ऐसे ही मैं मैं आप देखिएगा ना, मैं अलग अलग टॉपिक के लाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, अलग अलग टॉपिक का। आपको जब प्रैक्टिस करनी है ना, पहली बार चलो टॉपिक वाइज का, दूसरी बार जब प्रैक्टिस करें ना रेफरेंस बुक से, अलग अलग टॉपिक चैप्टर से उठाइए, रैंडम उठाने का, इसको है ना अलग अलग कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, इसको थोड़ा परेशान करिए, अलग अलग उठाइए, सोचने दीजिए ना उसको, भी आज सोचने दीजिए, एग्जाम टाइम तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, फटाफट आपको आंसर देगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।